तो दोस्तों आज हो गई है 27 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर के हो सकता है बड़ा ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अगले साल 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर के आज बड़ा ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक आज होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से कोविड स्थिति का जायजा लेगा। इस बैठक में कई अधिकारी यहां पर शामिल होंगे। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चले। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, फिर शुरू हो सकता है किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने अभी सिर्फ तीनों ही कृषि कानून ही वापस लिए हैं, बाकी मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं। अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो आंदोलन दोबारा से हो सकता है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत ने कहा है कि ना ही किसान कहीं गए हैं और ना ही सरकार कहीं गई है। अब किसानों के आंदोलन के लिए 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। 15 जनवरी को हमारी बड़ी बैठक है। आंदोलन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। जो किसान गए हैं वो 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं। और वहीं राकेश टिकैत ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के कहा है कि ये भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक है। ये यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। अगली अपडेट बताते चले। अमित शाह ने नागालैंड हिंसा पर देश को किया है गुमराह, संसद में बोला है झूठ, इस्तीफा दे गृह मंत्री। कांग्रेस पार्टी की मांग आप लोगों को बताते चले। कांग्रेस ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में इस महीने की शुरुआत में हुई हिंसा को लेकर के संसद में गलत बयान दिया है और देश को गुमराह किया है। इसलिए झूठ बोलने के लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले की गुवाहाटी उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि अमित शाह ने कहा है कि जिस वाहन पर गोलियां चलाई गई उसमें उग्रवादियों के होने की सूचना थी, इसलिए गोली चलाई गई। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वाहन में खदानों में काम करने वाले गांव के लोग थे और उनके वाहन को विस्फोट कर उड़ा दिया गया था। उन्होंने कहा कि शाह ने संसद में कहा कि उन्होंने मामले की एसआईटी से उन्होंने जांच कराने के आदेश दिए हैं, जबकि एसआईटी के गठन का आदेश नागालैंड सरकार ने दिया था और अमित शाह ने संसद में देश को गुमराह किया है, इसलिए उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। एक और अपडेट बताते चले आप लोगों को। सीजीआई एनवी रमन्ना का बड़ा बयान, कहा मीडिया ट्रायल और न्यायिक अधिकारियों पर हमले, न्यायपालिका के लिए नए खतरे। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका पर हमलों की बढ़ती घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों से इनसे प्रभावी तरीके से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। और वहीं उन्होंने कहा है कि हाल ही में न्यायिक अधिकारियों पर हमलों की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है और अगर राजनीतिक दलों के पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो प्रिंट तथा सोशल मीडिया में भी जजों के खिलाफ ठोस अभियान चलाए जाते हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना ने आगे कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके कामकाज को जो सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है वह है मीडिया ट्रायल और नेताओं का हस्तक्षेप। ये यहां पर जोरदार हमला देख सकते हैं, बोला है सीजीआई एनवी रमन्ना ने मीडिया ट्रायल को लेकर के। एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है दोस्तों, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। बाबुल सुप्रियो ने भाजपा के 5 विधायकों के पार्टी छोड़ने का किया है बड़ा दावा। आप लोगों को बताते चले, तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो ने अपनी पूर्व पार्टी बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने संभावना जताई है कि भाजपा के पश्चिम बंगाल के विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने वाले 5 असंतुष्ट विधायक जल्द ही पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा में एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं और वहीं 5 विधायक और चले गए। ये यहां पर दावा किया है बाबुल सुप्रियो ने। एक और अपडेट बताते चलें।
ओमाइक्रॉन के खतरे से सरकार लगातार बेखबर, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस का जोरदार हमला, सरकार पर कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन स्वरूप से पैदा खतरे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मांग की है कि पीएम मोदी को एक स्पष्ट टीकाकरण नीति का पालन करना चाहिए। 5 से 15 साल के बच्चों को टीका देने के साथ महामारी से निपटने के लिए खाका तैयार करना चाहिए। कांग्रेस ने राजनीतिक रैलियों को लेकर के भी पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में शादियों में सिर्फ 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और उसमें हजारों लोगों की भीड़ यहां पर जुट रही है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने ओवैसी को बताया है बीजेपी का दलाल, लगाया है ये बड़ा आरोप। आप लोगों को बताते चलें, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही देश को लगातार बर्बाद कर रहे हैं और कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। कुरैशी ने कहा है कि ये लोग गंगा जमुना तहजीब में हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार जहर घोल रहे हैं। और इसके साथ ही पूर्व राज्यपाल ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर के निशाना साधते हुए कहा है कि ओवैसी बीजेपी के दलाल हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के एजेंट इस तरीके से बयानबाजी करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। ये यहां पर अजीज कुरैशी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार पर, और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी को भी घेरा है। आप लोग क्या पूर्व राज्यपाल के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें, मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया है पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव, कैबिनेट ने दी है मंजूरी। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय यहां पर लिया गया है। बैठक के दौरान राज्य के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कैबिनेट के समक्ष एक अध्यादेश को रद्द करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में चुनाव कराने के लिए जारी किया था। राज्यपाल के पास भेजे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि यहां पर देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं सरकार की तरफ से और कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। एक और बड़ी खबर बताते चले, अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा की गलत नीतियों से चरमराई अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी पर बोला है जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा की गलत नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं और वे यह भी नहीं बताते हैं कि अब तक देश कितने ट्रिलियन तक पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। सरकारी संस्थाओं के जरिए सरकार विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जनता भी भाजपा की सच्चाई जानने लगी है, इसलिए वह जन समस्याओं की चर्चा से भी भाग रही है। बिना सरकारी तंत्र के भाजपा नेतृत्व अब आम जनता में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यह अखिलेश यादव ने जोरदार हमला भाजपा पर बोला है और पीएम मोदी को भी घेरा है। एक और बड़ी खबर बताते चले, चुनावी रैली में यूपी के मंत्री का अपनी ही सरकार पर आरोप, कहा कोई भी काम नहीं हुआ है इस सरकार में। आप लोगों को बताते चले, भदोही में उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपा बसपा कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है और वहीं भाषण देते हुए मंत्री जी भूल गए कि 2017 से 2021 तक भाजपा की ही सरकार रही है। मंत्री ने कहा है कि 2022 में भाजपा की सरकार बनानी है, क्योंकि इस दौरान अखिलेश यादव ने कोई भी काम नहीं किया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, झांसी मैराथन का वीडियो शेयर कर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा है निशाना, कहा इन लड़कियों ने आपको भेजा है एक संदेश। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लड़कियों का मैराथन नहीं होने देने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बिना सरकारी बसों और सरकारी व्यवस्था के बिना ही 10,000 से अधिक लड़कियां झांसी में मैराथन में दौड़ने उतरी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि योगी जी भीड़ जुटा करके लैपटॉप और मोबाइल बांट सकते हैं, लेकिन मैराथन नहीं होने दे रहे हैं। लड़कियों के साथ इतना अन्याय आखिर क्यों?
दरअसल दोस्तों लखनऊ में यहां पर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की अनुमति निरस्त किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है योगी सरकार पर। इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।